नमस्कार। हेलो मनी नाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र भारतीय बाजार आज एक रेंज बाउंड टू पॉजिटिव ट्रेड में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जहां पे इंडेक्स के लिहाज से देखा जाए तो करीब करीब आधा परसेंट ऊपर रहा है सेंसेक्स, निफ्टी करीब आधा परसेंट ऊपर, निफ्टी बैंक करीब करीब आधा परसेंट ऊपर कामकाज कर रहा है, मिड कैप इंडेक्स करीब एक चौथाई फीसदी ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब करीब 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। यानी कि हर एक शेयर की गिरावट के सामने करीब करीब 3 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज 1800 शेयर तेजी में है और करीब करीब 750 शेयरों में बिकवाली है। हर एक शेयर की गिरावट में 3 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल मार्केट की दिशा दशा बुलिश साइड पर। और आज जो लीड कर रहे हैं सेक्टर उसमें मीडिया है, ऑटो है, एनर्जी है, जहां पर ज्यादा खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिले। थोड़ी बहुत बिकवाली है एफएमजीजी पैक के अंदर जो कि प्रेशर में कामकाज कर रहा है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदीप सर मौजूद हैं कोलकाता से, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, प्रदीप सर से बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी, और साथ ही साथ प्रदीप सर से बातचीत होगी उनके इंडिविजुअल पिक्स को लेकर भी। प्रदीप सर, पहले तो नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मेरी तरफ से पूरी टीम की तरफ से आपकी आपकी फैमिली के लिए कॉन्डोलेंसेस। आपने जब लास्ट टाइम हमें सहयोग किया, उस दिन आपके घर में एक दुखद हादसा हुआ, उसके बावजूद भी आप हमारे साथ जुड़े रहे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी, और बहुत बहुत संवेदनाएं भी हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर उसके लिए भी, और बहुत बहुत कॉन्डोलेंसेस भी हमारी साइड से। उम्मीद है घर में अब सब ठीक होगा। तो प्रदीप सर, अब वापस लौटते हैं मार्केट्स के ऊपर। कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को? क्या लग रहा है बाजार अभी? गुड नून सुमित जी, आपको एंड सारे व्यूअर्स को मनी नाइन के। देखिए, अभी निफ्टी ऑलमोस्ट 25,200 के आसपास चल रहा है। एंड लास्ट टाइम भी जब हमने डिस्कशन किया था, हमने यही बताया था कि 25,000 के ऊपर एक बार अगर सस्टेन हो जाता है तो मैं ओवरऑल नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर के लिए पॉजिटिव ही हूँ। सो माई आउटलुक इज वेरी क्लियर, मैं पॉजिटिव हूँ ओवरऑल। लेकिन 25,000 के ऊपर बार बार हमें देखने को सेलिंग देखने को मिला है, तो एक बार बहुत अलर्ट भी रहना चाहिए। बाकी ओवरऑल आउटलुक इज पॉजिटिव। बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि और भी शॉर्ट कवरिंग मूव इसमें बाकी है। 55,133 के आसपास अभी चल रहा है। 55,600, 55,700 मुझे लगता है कि कमिंग सून है। तो एक बार जिनके पास भी पोजीशन कुछ है, मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। आउटलुक इज पॉजिटिव। तो आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन पोजीशंस को होल्ड तो कर सकते हैं, बट थोड़ा कंजर्वेटिव रहिएगा। निफ्टी बैंक को आप कैसे रीड कर रहे हो प्रदीप सर? वहां क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से 55,000 का जो लेवल था, रेसिस्टेंस बन के रखा था, 54,900 क्रॉस किया। मुझे लगता है कि नेक्स्ट इसका टारगेट होना चाहिए 55,600, 55,700 के आसपास। और बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स जहाँ पे अभी भी मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है, अभी भी चलना बाकी है, तो वहाँ पे आने वाला दिनों में आपको आते हुए जो है स्विंग मूव देखने को मिलेगा। सेकेंड थिंग, बहुत बार ऐसा देखा है लास्ट का, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जब भी निफ्टी 25,000 के ऊपर जा रहा है, एफआईआई की तरफ से बाइंग देखने को मिल रहा है। इस बार भी मुझे लगता है कि एफआईआई धीरे धीरे अपना मूड जो है स्विंग कर रहा है। और ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव ही है सर। तो ये कब के ऊपर आप मान रहे हो प्रदीप सर की जो है एफआईएस की बाइंग आ रही है? और दूसरा आईटी, इसको कैसे देख रहे हो? सर, आपका वॉइस ना 5 सेकंड डिले आ रहा है, तो थोड़ा मुझे आपका पहला 2 वर्ड सुनाई नहीं दिया। तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपने बोला ना कि जब जब बाजार में तेजी आती है, कोई एक लेवल पार होता है, उसके बाद एफआईएस खरीदारी करते हैं। वो लेवल क्या था? एक बार दोबारा रिपीट करिएगा। एक, और मैंने दूसरा बस आईटी वाले ऊपर। आज से सर 3 दिन पहले मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने देखा स्पेशली लास्ट 2-3 बार ऐसा हुआ है, जब जब 25,000 को ब्रेक कर रहा है निफ्टी, तब तब थोड़ा बहुत एफआईआई का बाइंग आ रहा है। 25,000 के नीचे देखिए आप, लास्ट एक महीने में दो एक दिन का बाइंग, फिर से वो बार बार सेलिंग ही करके जा रहा है। लेकिन अभी जिस तरीके से लास्ट 2 दिन पहले का डेटा मैं रीड कर रहा था, जितना समझ में आया मुझे, एक बार फिर से एफआईआई का यहाँ पे बाइंग पॉसिबिलिटीज हो बन सकता है। और निफ्टी आईटी पहले भी मैं पॉजिटिव था, और मैंने बहुत बार एग्रेसिवली व्यू दिया है निफ्टी आईटी को लेके कि 31,500, 32,000 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए, निफ्टी आईटी इंडेक्स अभी 36,000 के आसपास अभी चल रहा है। सो आउटलुक इस यहाँ पे भी पॉजिटिव, मुझे लगता है कि 39,000 एंड 40,000 निफ्टी आईटी इन कमिंग सून। एंड आपको भी याद होगा कि मैंने विप्रो, मैंने टीसीएस, मैंने इन्फोसिस ऐसे स्टॉक्स में मैंने कॉल भी दिया है। सो निफ्टी आईटी को भी मुझे लगता है कि थोड़ा स्लो मूवर है, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है। आपको पोजीशन डेफिनेटली बनाना चाहिए, यहाँ पे भी मैं पॉजिटिव ही हूँ। ओके,
तो आईटी पे पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा धीरे पोजीशंस को रखिएगा, वो ज्यादा यहाँ पर रणनीति रहेगी। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे दर्शकों के सवालों पर भी। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी प्रदीप सर से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं और किसी भी शेयर को उनकी राय जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अलग अलग माध्यम आपके सामने है। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पे आप कमेंट के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उसके जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और बाकी आप अगर मेंबरशिप प्लान लेकर बैठे हैं तो आप मेंबर्स बनकर भी डायरेक्टली आउटराइटली हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे किसी भी जानकार से उनकी राय जान सकते हैं। इसके अलावा अब पहला सवाल आया है कबीर साहब का। इन्होंने फोर्स मोटर के शेयर ले रखे हैं, 30 शेयर 18,732 रुपए के दाम पे। फोर्स मोटर मल्टीपल टाइम मौके दे रहा है और मल्टीपल टाइम चल भी रहा है। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? सुमित जी, देखिए जिस तरीके से फोर्स मोटर ने पास्ट में भी रिटर्न दिया है और थोड़ा बहुत ऊपर से हल्का हुआ था, जस्ट नॉर्मल हेल्दी करेक्शंस, अगेन एक सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट 17,000 के आसपास एक सपोर्ट है। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई इसमें आते हुए दिखेंगे। और ये जो स्टॉक है ना, ट्रेडिंग करने जैसा है नहीं। आप अगर 6 महीना शांति से बैठ जाएंगे, मुझे लगता है कि ये 24-25,000 का एक बार आपको टॉप बना सकता है शॉर्ट टाइम फ्रेम में ही। तो उसके लिए एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर पे। अम, नयन शर्मा साहब पूछ रहे हैं ग्रीन लेवल बता दीजिए। वो ग्रीन लेवल देखा मैंने तो मुझे समझ में नहीं आया ग्रीन लेवल कौन सा है, लेकिन बाद में पता चला वो अदानी ग्रीन का लेवल पूछ रहे हैं। सो अदानी ग्रीन का कोई लेवल आप बता सकते हो क्या खरीदारी के लिए? देखिए अभी 988 का आसपास चल रहा है और हमने बहुत बार स्टॉक को 910 20 के आसपास डिस्कशन भी किया है। तो मुझे लगता है कि अभी तो 925 925 के आसपास एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। इफ वांट टू बाय 960 और 970 ये जो रेंज है, इसके अंदर कभी भी आता है, थोड़ा बहुत डीप देखने को मिलता है तो आप बाय करके जाइए। इसका टारगेट 1150 1200 के आसपास होना चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग कीजिए, ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग कीजिए, ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं दिखाई पड़ रहा है। संजय त्रिवेदी साहब आपके प्रशंसक हैं, फैन हैं, और वो लिख रहे हैं कि उन्होंने सर्वेश्वर फूड ले रखा है ₹7.5 के दाम पे। वैसे तो ये स्टॉक आपके ओपेनी कैटेगरी में आता है, लेकिन फिर भी आप कोई टिप्पणी करना चाहोगे क्या इसमें? मैं सर ट्रैक नहीं करता, कैन यू गिव मी स्पेलिंग, क्या नाम बताया आपने? सर्वेश्वर फूड। अगर आप इसका बीएससी कोड सोच रहे ओके, हैं मुझे मिल गया, मुझे मिल तो गया, मिल गया सर। सर पेनी स्टॉक है, ऑलमोस्ट 7.90 के आसपास चल रहा है। एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 840 के आसपास। सो मुझे लगता है कि आपको, अगर आपके पास ऑलरेडी है इस पोजीशन, तो आप एक बार 7.15 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, पेनी स्टॉक है। न्यू बाइंग कोई भी इन्वेस्टर नहीं करेंगे तो ही बढ़िया है, और ऐसे स्टॉक्स को मैं सर इग्नोर ही करता हूँ। ओके। साहिल परवेज साहब आपके प्रशंसक हैं। इन्होंने त्रिवेणी टरबाइन ले रखा है ₹645 के दाम पर। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए? ओके, देखिए 540 के अराउंड अभी चल रहा है। एक सपोर्ट, एक बेस बनाया ऑलमोस्ट 485 486 के अराउंड। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। अगला जो नेक्स्ट टारगेट है, मुझे लगता है कि 620 तक स्टॉक जाना चाहिए। तो थोड़ा मुझे लगता है कि 4 से 5 हफ्ता वेट करना चाहिए इस काउंटर में। तो 4 से 5 हफ्ता आप वेट करिए। 620 तक की गुंजाइश शायद यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ सकती है, उसके हिसाब से आप इस पर नजर रखिएगा। हुडको काजल जी के पास है, इन्होंने खरीदारी कर रखी है, खरीदारी करना चाहते नहीं बताया, लेकिन अगर कोई खरीदारी करना चाहता है तो क्या करे, खरीदारी कर रखा है तो क्या करे? देखिए जिस तरीके से अभी परफॉर्म कर रहा है, हमने देखा लास्ट 2 हफ्ते से थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आया, लेकिन एक डबल टॉप फॉर्मेशन वीकली चार्ट में है ऑलरेडी 255 से 260 के अराउंड। सो अभी के लिए जो टारगेट निकल के आ रहा है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि इजीली 245 250 पॉसिबल है। लेकिन 250 के ऊपर, क्योंकि 260 के आसपास एक बड़े लेवल का टॉप बन के रखा है, रेसिस्टेंस है, तो वहां पे जाने के बाद एक बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 205 205 विल बी योर स्टॉप लॉस, बने रहिए। 250 तक इजीली जा सकता है, लेकिन 258 260 के अराउंड एक डबल टॉप फॉर्मेशन वीकली चार्ट में है। हम्म अमित दुलार साहब पूछ रहे हैं अनंत राज में क्या करें। करीब ₹545 के दाम पर उन्होंने खरीदारी कर रखी है, अब उन्हें क्या करना चाहिए इसमें?
देखिए ओवरऑल आउटलुक इसमें पॉजिटिव है, और आज का भी डे हाई था ऑलमोस्ट 600 के ऊपर, फिर स्टॉक नीचे आ गया। अभी तो स्टॉक डे लो लगा के आया। कल इसमें अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला था। एक रेसिस्टेंस फेस हो रहा है ऑलमोस्ट 610 के आसपास, तो अभी जो नेक्स्ट रैली होगा शॉर्ट टाइम के हिसाब से 610 के ऊपर पॉसिबल है इसमें। तो 610 अगर क्रॉस होता है उस केस में एक बार आपको 720 एंड 50 आपको आते हुए दिखेंगे। बाकी अभी के लिए मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस 545 में मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको एक राय दी गई है अनंतराज के संदर्भ में, डे लो पर अभी ये कामकाज कर रहा है। सरफराज जी का एक सवाल आया है, पहले तो आपको वो अपने रिगार्ड्स दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि रेट गेन 480 रुपए के दाम पर उन्होंने खरीदारी कर रखी है, तो 4 महीने का नजरिया है, इसमें करना क्या चाहिए? रेट गेन को लेके हमने ही कॉल दिया था, उसके बाद लगातार मैंने ट्रेल करते जा रहा हूँ। हमने उसके बाद 550 का टारगेट दिया, अचीव हुआ। 650 का टारगेट दिया, ऑलमोस्ट अचीव ही है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो है रेट गेन एक बार यहाँ पे 680 690 टारगेट यहाँ से होना चाहिए। लेकिन वहां पे जाता है तो एक बार आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि बेस अच्छे से बना और धीरे धीरे जो है अच्छा खासा चल रहा है ऑलरेडी स्टॉक। तो 680 690 एक आपका रडार पे रखिए, कभी भी आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। अदरवाइज आप ऐसे करके जा सकते हो, 680 690 कभी भी आता है उस केस में आप 635 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, तो बाई चांस नीचे आता है तो आपको प्रॉफिट ही होना है। तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। 635 आपका एक नियर टर्म स्टॉप लॉस रहेगा जिसको आप होल्ड करेंगे और जिसको आप फर्दर ट्रेल करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा सिद्धार्थ नाथ साहब, ये हमारे मेंबर भी हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा रेडिंगटन को लेकर। ये पूछ रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए खरीदारी करना चाहते हैं, क्या यहाँ पर इसमें खरीदारी करनी चाहिए? ये पीछे बहुत चला था, फिर उसका शांत हो गया, अभी क्या करें? देखिए आज तो ऑलमोस्ट 18% 19% ऊपर है, तो अभी तो यहाँ पे कोई बाइंग व्यू मेरा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक चला हुआ है। तो बेटर होगा अगर आप बाय करना चाहते हो तो फिर एक बार 260 265 का एक जोन कभी भी आता है तो उसमें आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। बाकी जिनके पास अभी भी ये पोजीशन है, आप बने रहिए विद ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 272 विल बी योर स्टॉप लॉस। क्योंकि आज ऑलरेडी स्टॉक चला हुआ है 18% 19%, तो अभी बाय करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आउटलुक इसमें पॉजिटिव ही है, रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 325 तक, तो लग रहा है जो मोमेंटम पकड़ा है एक बार 320 तक तो जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बाय करना बहुत रिस्की है। तो यहाँ पे नई खरीदारी थोड़ी रिस्की है रेडिंगटन में, क्योंकि इतनी बड़ी तेजी ऑलरेडी ये दिखा रहा है। सो जरा देख संभल के अब आप खरीदारी करिएगा इतनी बड़ी तेजी के बाद। सज्जू सिद्दीकी साहब, पहले तो आपके बड़े प्रशंसक हैं और फैन हैं, बोल रहे हैं कि इन्होंने अदानी टोटाल के शेयर ले रखे हैं 670 रुपए के दाम पे, और टाटा टेक 747 रुपए के दाम पे। क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए टाटा टेक्नोलॉजी बेसिकली अभी 710 के आसपास चल रहा है। हमने देखा है टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ होने के बाद परफॉर्म ही नहीं किया, और बहुत अलग अलग जो है रेटिंग एजेंसी से इसको कभी डाउनग्रेड किया जाता है, कभी इसका टारगेट मैं देख रहा था इस बीच ऑलमोस्ट 850 किया जा रहा है। तो बहुत सारे कंपनीज ने नेगेटिव भी किया, लेकिन मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि बेसिकली ट्रेंड तीन तरह का ही होता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। तो पहला तो इसमें डाउन ट्रेंड ही रहा, अभी साइडवेज ही चल रहा है। तो अभी नीचे जाने का ज्यादा कुछ उस पॉइंट वैलिड पॉइंट मुझे नहीं दिखता है। तो मुझे लगता है कि 640 से लेके 630 के आसपास ये जो एक बेस बनाया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग हुआ है। तो उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आ रहा है। 700 के ऊपर बहुत टाइम से सस्टेन नहीं हो रहा था, 700 के ऊपर सस्टेन भी हो रहा है। आज का डे हाई भी 715 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि आप बने रहिए यहाँ पे। कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं है, लेकिन एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से आप देख सकते हो विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 640। लास्ट टाइम का जो बेस था वहाँ पे आप एक बार जो है स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ये और कुछ टाइम लेगा, इट विल टेक एटलीस्ट 6 to 8 वीक, देन इसमें आपको धीरे धीरे और फॉलो अप बाइंग आते हुए दिखेंगे। उस केस में आपको 780 एंड 800 के ऊपर भी बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको आते हुए दिखेंगे। तो आपको एक और टाटा टेक के केस में अगर नया एक्यूमुलेशन करना हो तो कहाँ करना चाहिए? मुझे लगता है कि 680 से 700 के आसपास आपको एक्यूमुलेशन कर लेना चाहिए, और 630 से लेके 640 मैक्सिमम इसके आसपास ही आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो खोने के लिए आपके पास ज्यादा कुछ नहीं होगा, मान लो 40 50 पॉइंट ही है। और ऊपर अगर स्टॉक आ जाता है एक बार बेस बना के, तो पहला तो 800 का टारगेट रहेगा, इसमें 800 के ऊपर भी पॉसिबिलिटीज है। एक बार स्टॉक फिर से आपको 1000 के ऊपर भी आते हुए दिखेंगे। लेकिन इसके लिए हमें कुछ क्वार्टर रिजल्ट देखना पड़ेगा कि रिजल्ट कैसा आ रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
और एक स्टॉक आपने पूछा है कि अदानी टोटल गैस। देखिए अदानी टोटल गैस अभी ऑलमोस्ट 605 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक अगर आप बाई करना चाहते हो तो एक बार आप 555 से लेके 520 का एक रेंज है, उसमें अगर आता है देन आप बाई कीजिए। बाकी अगर पॉसिबल है, ऐसा कोई मजबूरी नहीं है कि बाई करना ही है, तो अदानी पावर अवेलेबल है, अदानी पोर्ट का चार्ट अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है, वहां पे आप जाइए। अदानी टोटल गैस बहुत टाइम से नहीं चल रहा है, जो नहीं चल रहा है जबरदस्ती उसको बाई करने का कोई मतलब नहीं है। हम्म। इसके अलावा श्रीओम दलाल साहब, ये हमारे मेंबर भी हैं। इनके पास जेएसडब्ल्यू एनर्जी के शेयर है, करीब 100 शेयर है, 530 रुपए के दाम पे खरीदारी है। बहुत समय से एक लार्ज अंडर परफॉर्मर के तौर पे कामकाज कर रहा है। अभी क्या करना चाहिए इसमें? देखिए सुमित जी, एक कंसोलिडेशन है, ऑलमोस्ट एक टॉप भी बनाया था 565 के अराउंड, अभी 538 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार तो ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है, लेकिन वो एवो 565 होगा, उससे पहले नहीं। तो अभी के लिए आपको एक 496 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बने रही इस काउंटर के साथ, जिसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है। फ्रेश पोजीशन अगर आपको बिल्ड करना है वो रहेगा 565 अबव। तो 565 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशंस को अदरवाइज देखिएगा, उसके हिसाब से यहाँ पे कॉल लीजिएगा। नागराज साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास जायसवाल निको के शेयर है। ये 65 रुपए के दाम पे खरीद के बैठे हैं, और ये दिनों बहुत चला था जायसवाल निको, अपर सर्किट भी लगा था इसमें। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? सर ऑलरेडी ना स्टॉक चला हुआ है, तो बहुत डिलीवरी बेस भी बाइंग आया था। एंड देखा जाए तो अभी करेंट जोन से तो बाई करने का मैं सलाह इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक लगातार 30 से चल रहा है। 30 से कभी भी अपना हायर हाई क्लोजिंग वीकली बेसिस पे बंद नहीं किया है स्टॉक, तो लगातार चल रहा है। सो आई नीड फ्रेश हेल्दी करेक्शंस एटलीस्ट 60 के आसपास आता है, तो उस केस में आप एक बार बाय करने का सलाह रहेगा, लेकिन अभी नहीं। बाकी जिनके पास पोजीशन है, आप पर 65 का एक बार जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहिए। अब चाहो तो करेंट जोन से एक बार प्रॉफिट बुक भी करके जाइए, कोई इशू नहीं, क्योंकि लगातार स्टॉक चल रहा है। तो एक बार हेल्दी करेक्शंस के तौर पे 62 61 पॉसिबिलिटीज बनता है स्टॉक में। ओके। संदीप सिंह साहब हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास जस्ट डायल के शेयर 1100 रुपए के दाम पे 2 से 3 साल का नजरिया है। ये प्रदीप सर, ये शेयर को जरा गौर से देखना है, ये बहुत सालों से शांति बैठा है, कुछ कर ही नहीं रहा। जब से रिलायंस में एंट्री मार के गया, तब से वही का वही खड़ा है। क्या कि आप इनको जरा डायरेक्टर साहब से 5 साल का चार्ट लगाइए, तो ज्यादा बेटर सिचुएशन क्लियर होगी। 5 साल में भी अगर आप देखेंगे तो शेयर वही खड़ा है। करीब करीब 400 रुपए था 5 साल पहले। इनफैक्ट 4 साल पहले 800 रुपए का दाम था, और आज भी 800 रुपए का ही दाम है, 850 रुपए। सो प्रदीप सर, क्या किया जाए? देखिए ओवरऑल स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, और मुझे याद है आज से 5 से 6 साल 7 साल पहले स्टॉक का मूव ऐसा होता था। अभी तो न्यूज नहीं आता ठीक से, अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। उस जमाने में बहुत न्यूज आता था, इनफैक्ट एक एक दिन में स्टॉक 15-15 20-20% भी भागता था, एक एक दिन में स्टॉक 15% नीचे भी आता था। तो अभी तो शांत हो चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी ट्रेंड जो है नेगेटिव है, स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे। और आपने आप आपने अब तो बहुत पुराना मार्केट में बहुत सीनियर एंकर हो, आपको भी बताया कि 5 7 साल पहले बहुत न्यूज में आता था। मतलब ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक था उस जमाने में, लेकिन हर एक टाइम के हिसाब से हाँ। मार्केट में अलग अलग फेवरेट स्टॉक आता है। तो आजकल तो मैं स्टॉक को देखता भी नहीं हूँ, इनफैक्ट बहुत टाइम बाद में जस्ट डायल का चार्ट आज ओपन किया हूँ। सो मुझे लगता है कि जो 850 के आसपास प्राइस है, आप किसी के पास अगर पोजीशन है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 770 का फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाकी फ्रेश बाय इस काउंटर पे तो अभी नहीं करना, नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टॉक मूव नहीं करेगा अभी। तो ये उस जमाने की बात है सर, जब उस समय इंडिया बुल्स सिक्योरिटीज, मतलब आप ये कह लो इंडिया बुल्स हाउसिंग, वो एक बड़ा फैंसी शेयर होता था। वो ये ये सब ऐसे नाम थे, यस बैंक, जिनमें एक एक दिन में 20% के स्विंग मिलते थे। और वो स्विंग तभी एफ का हिस्सा भी हुआ करता था। फिर धीरे धीरे करके आउट ऑफ साइट आउट ऑफ लाइट होता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन हाँ, बहुत समय से शांत बैठा है शेयर। एक सवाल आया है बीएससी को लेके, अनिंद्या पाल साहब पूछ रहे हैं कि इसमें अब अगर खरीदारी करनी हो तो 1 साल का टारगेट आप क्या देख रहे हो? देखिए अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, अभी तो थोड़ा नीचे आ रहा है स्टॉक, अभी भी बेस फॉर्मेशन जो है क्लियर नहीं है। सो अगर आपको बाय करना है, मुझे लगता है कि थोड़ा और वेट करना चाहिए आपको। कहीं ना कहीं देखा जाए, एक यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न ही बना है। 2050 2050 से लेके
2100 इसके रेंज पे कभी भी आता है तो आप बाइंग स्टार्ट कीजिए, एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिए। उस केस में आप 1800 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगेन आपको एक 12 से 15 मंथ का व्यू रखना है। आपको 2600 उसके ऊपर 3000 भी स्टॉक आते हुए दिखेंगे, क्योंकि बीच में जो भी न्यूज चला है कि डेरिवेटिव का ये जो वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगा या नहीं, मंथली पे शिफ्ट हो जाएगा, वट एवर, इसके कारण अलग अलग न्यूज़ेस के कारण स्टॉक जो है बहुत चला भी था। मार्केट मल्टीबैगर भी हुआ है बीच में, बहुत सारे लोगों को जो है पैसा बना के भी दिया है। मल्टीपल रीजन है इसके कारण अभी स्टॉक नहीं चल रहा है, एंड वी नीड टू सिंपल रिस्पेक्ट द प्राइस एक्शंस। बने रही अगर किसी के पास है, अगर फ्रेश बाय करके जाना है, आप करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो। ऐसा नहीं कि करेंट जोन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन और थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा अगर यहाँ से भी एक 80 90 100 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिलेगा तो। तो बने रहिए। आपको नीचे कहीं मिले तो आप आराम से और ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ कंपनी अच्छी है, बस प्राइस एक कंसर्न है, तो थोड़ा थोड़ा नीचे मिला, आप आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। साक्षी मित्तल जी के पास आरती ड्रग्स की एक 519 की पुट है, नहीं 519 पे है, यानी कि 519 के दाम पर उन्हें शेयर खरीद सकते हैं और शॉर्ट टर्म का व्यू है। आप बताइए क्या करना चाहिए इसमें। सर आरती डक्स मुझे अच्छा लगता है, एंड मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक 550 560 तक आना चाहिए। अभी भी ट्रेंड खराब नहीं हुआ है। 490 थोड़ा स्टॉप लॉस को और दूर पे मेंटेन कीजिए, 490 के आसपास रखिए, बने रहिए इस काउंटर के साथ। तो 490 के आसपास आप स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए, ये आपको एक राय दी गई है। प्रवीण ठाकुर साहब के पास इन्वायरो इंफ्रा के शेयर है और आज ये शेयर चला भी है। तो इनका सवाल ये है कि क्या मुनाफा लेकर निकल जाए, क्योंकि ये जिस जगह पे खड़ा है यही क्रूशियल रेजिस्टेंस आता है इसका, जो आमतौर पे जानकार बताते हैं। आप भी ऐसा कुछ देख रहे हो क्या? देखिए एक रेसिस्टेंस तो है, ऑलमोस्ट 270 के अराउंड एक रेसिस्टेंस है। बट मुझे लगता है कि ऑलरेडी हो चुका है, दो दो बार तो हो ही चुका है, रेसिस्टेंस क्रॉस करने के लिए ट्राई हो रहा है। आप एक बार एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 260 के अराउंड और बने रहिए इस काउंटर के साथ। मुझे लगता है कि इस बार स्टॉक आपको 285 290 आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो 285 290 तक ये जा सकता है, बने रहिए, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। इसमें प्रदीप सर ये 313 330 ये कुछ ऐसे एक लेवल भी था इसका, जो बहुत क्रूशियल लेवल था, जो ये नहीं टूटता है इसका, वो भी कुछ दिख रहा है क्या आपको चार्ट पे? रेसिस्टेंस की बात कर रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। देखिए रेसिस्टेंस तो इसमें है ऑलरेडी 306 के साथ, 306 307 के आसपास एक स्विंग हाई बनाया था, उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया। इनफैक्ट 300 के ऊपर ठीक से टिक नहीं पाया। जब आईपीओ आया था ना, उसके बाद से स्टॉक लगातार थोड़ा बहुत 2 3 हफ्ता चला था, उसके बाद नीचे आ गया था। इनफैक्ट 300 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। सो धीरे धीरे स्टॉक ने बेस बनाया, और रिसेंटली आप देखेंगे कि डबल बॉटम फॉर्मेशन भी चार्ट में है, सपोर्ट अच्छा खासा 240 के आसपास। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट तो होना चाहिए 285 290 आना चाहिए स्टॉक। अभी के लिए मुझे लगता है कि एक बार 270, क्योंकि छोटा सा एक रेजिस्टेंस अभी भी है, 270 को एक बार होल्ड कर पाता है तो 290 इज कमिंग सून, लेकिन 300 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए। ओके, सीजी पावर को लेकर एक सवाल आया है कि नई खरीदारी करने की इच्छा है इनकी सीजी पावर के अंदर, क्या करना चाहिए? देखिए सीजी पावर को लेके हमने कॉल भी दिया था, वो अचीव भी हुआ। बीच में हमने देखा कि 715 से अभी स्टॉक ऑलमोस्ट 800 के आसपास आ चुका है। एंड मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है आपको होल्ड करना चाहिए। एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 815 820 के अराउंड, अगर ये ब्रेक हो जाता है फिर से आपको स्टॉक बहुत जल्दी, आई थिंक मैंने लास्ट वीक ही बताया था कि आपको ऑल टाइम हाईली पॉसिबिलिटीज है स्टॉक में आते हुए दिखेंगे, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा स्टॉक। तो बने रहने का राय आपको सीजी पावर के अंदर दिया है। एक सवाल नवनीत वार्ष्णेय साहब का आया है, उनके पास ऑलरेडी शेयर है सीएट के और 38% के आसपास का उनको गेन भी आ रहा है। अब उनका सवाल ये कि वो नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, तो क्या नई खरीदारी यहां पर करें? आज सीएट चला भी हुआ है, क्या करें इसमें? हाँ जी, फ्रेश बाय करके जा सकते हैं, अच्छा लग रहा है। और 3432 के आसपास अभी प्राइस चल रहा है। एंड जिस तरीके से यहाँ पे एक बेस बना है शॉर्ट टाइम में, मुझे लगता है कि 3750 तक तो आना चाहिए। तो 3750 यहाँ पे टारगेट रहेगा, जरूर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। 3050 विल बी योर स्टॉप लॉस। ओके, राहुल कुमार जी हमारे मेंबर हैं, इनके पास श्री लोटस डेवलपर के शेयर है। 190 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। यहां पर क्योंकि चार्ट तो बहुत पुराने हैं नहीं, और वो आपका आईपीओ स्ट्रेटजी भी आएगा, तो क्या किया जाए इसमें?
देखिए अभी तो यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है, और एक सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट 165 के अराउंड। आप एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर पे। 165 कभी भी ब्रेक होता है, आपको भी स्टॉक के साथ रहना नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई न्यू स्टॉक है, आप अच्छा स्टोरी सुन के आते हो, अच्छा फंडामेंटल देख के आते हो, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने देखा है बहुत सारे स्टोरी और फंडामेंटल मार्केट में काम नहीं करते हुए। बहुत सारे स्टॉक का पी बहुत हाई रहता है, लेकिन फंडामेंटल एनालिस्ट वो लोग समझ नहीं पाते, स्टॉक चल रहा है चल रहा है चल रहा है। तो आपका प्रॉफिट आपका लॉस जो है प्राइस एक्शंस के साथ ही जो है कनेक्टेड है। तो सीधा सीधा आपको 165 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, बने रहना है। अभी भी कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम एंड स्ट्रक्चर इस काउंटर पे नहीं बिल्डिंग हो रहा है। सो मुझे लगता है कि इट विल टेक टाइम। मैं इसमें पॉजिटिव रहूंगा 200 के ऊपर, अभी नहीं। अभी जो मुझे लगता है कि अभी फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। एग्जिस्टिंग होल्डर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए मुझे लगता है कि 165 के स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। हम्म। तो 165 का स्टॉप लॉस लगाइए, पोजीशन में बने रहिए, ये आपको एक राय दी गई है। सरफराज जी पूछ रहे हैं कि प्रिकॉल का टारगेट हिट हो गया है, इनका 4 महीने का नजरिया है, अब क्या करा जाए? आपने दी थी क्या देखिए कॉर्पोरेट कॉल प्रीकॉल की? का कॉल मैंने ही दिया था, और पहला टारगेट इसमें अचीव हुआ है फिलहाल। अभी भी मुझे लगता है कि सेकंड टारगेट जो मैंने बताया था 550, ये शॉर्ट टर्म का टारगेट था। अभी पहला टारगेट अचीव होने के बाद थोड़ा नीचे आ रहा है 524 के आसपास। मुझे लगता है कि आप बने रहिए। इसका जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 575 के अराउंड है। आपको स्टॉक बहुत जल्दी 575 एंड अबव आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा। और थोड़ा अगर आपका 3 से 4 महीने का एक प्लानिंग है, स्टॉप लॉस भी थोड़ा लंबा होगा। 485, 485 रहेगा स्टॉप लॉस। इसमें पहला टारगेट रहेगा 580, एंड और भी आपको मल्टीपल हाइज, लाइफ टाइम हाइज आपको आते हुए दिखेंगे इस काउंटर में। हम्म। तो मल्टीपल हाइज, नए हाइज दिखाई पड़ेंगे। आप थोड़ा एक स्टॉप लॉस रखिए, पोजीशन में होल्ड करिए। 575 पार करता है और तेजी यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ेगी। जियो फाइनेंस के शेयर हैं 250, अमित भराड़ साहब के साथ, जो कि हमारे मेंबर भी हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि इसको और नए खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, तो खरीदारी कहाँ करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? देखिए जियो फिनेंस एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे बीच में बहुत सारे न्यूज आए थे, और मनी नाइन के शो पे ही हमने 200 से कॉल दिया था। मेरा 300 का टारगेट था, 300 अचीव्ड है। अभी मेरा इसमें 450 के आसपास का टारगेट है, लेकिन वो उसके लिए आपको 15 से 18 मंथ वेट करना चाहिए। अब बाई कहाँ पे करेंगे? मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है एक बार अगर स्टॉक 306, 306 को ब्रेक करता है, एक बार आपको फिर से स्टॉक 285 टू 90 आते हुए दिखेंगे। तो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हो, तो फिर मैं बोलूंगा आप वेट करके जाइए। हड़बड़ी में लेने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपको ऐसा सोचा है कि नहीं 450 तो जाना ही है, या 400 के ऊपर जाना ही है, और इतने बढ़िया बढ़िया न्यूज आया था, ब्रोकिंग लाइसेंस मिल रहा है एक्सेट्रा, अलग अलग न्यूज़ेस है, मल्टीपल रेसिस्टेंस भी जो है इसमें बना है। तो मुझे लगता है कि ये जो न्यूज वगैरह आया है, इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट कुछ महीना टाइम लगेगा इसमें। और भी जो है डेवलपमेंट आते हुए दिखेंगे आपको, लेकिन अभी के लिए 316 के आसपास मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म का टारगेट होना चाहिए 330। लेकिन ओवरऑल देखा जाए एक बार, तो अगर मैं प्रदीप हलदर खुद इन्वेस्ट करूंगा इसको, तो मेरा फेवरेट जो प्राइस एक्शंस रहेगा, मुझे लगता है कि 285 टू 90 पे मैं एक बार बाय करने के बारे में सोचूंगा, लेकिन अभी नहीं। जी सर। तो अभी नहीं, लेकिन हाँ 285, 290 के अराउंड कहीं मिले तो वहां पर एक बार को खरीदारी करने की सिचुएशन बनेगी जहां पर आप नजर रख सकते हैं। तो प्रदीप सर, लाइक वाइज विशाल जी का एक सवाल आया है, वो पूछ रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या करें। अभी आप जियो के बारे में बात कर रहे थे, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बाइंग साइड पर दिख रहा है क्या? देखिए रिलायंस इंडस्ट्री सर मुझे लगता है कि डेफिनेटली बाय करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर रिलायंस इंडस्ट्री 1600 1700 के आसपास होता तो डेफिनेटली मैं एक बार अवॉइड कर जाता शॉर्ट टाइम के लिए। लेकिन जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री ने एक डिप लगाया था रिसेंटली 1350 के अराउंड, एंड वहां से एक अच्छा खासा बेस बना के अभी 1400 के आसपास चल रहा है, और 1370 1380 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग हुआ है। मुझे लग रहा है कि इसका टारगेट नेक्स्ट तो आना चाहिए 1550, एंड ऑल टाइम जो हाई लगा के आया है वो भी पॉसिबिलिटीज है आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखेंगे, क्योंकि मार्केट का आउटलुक भी हमारा अभी पॉजिटिव ही है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ऑल इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं हायर साइड में ही दिख रहा है। सो करेंट जोन से आप बाय करके भी जाइए, कोई इशू नहीं है। एंड इसमें जरूर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, वो रहेगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट व्यू है तो 1250 के आसपास मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और 1400 के आसपास प्राइस मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। हम्म। तो आपको एक राय दी गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज के संदर्भ में, जिसको आप अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हो। यमन अग्रवाल साहब पूछ रहे हैं कि बजाज ऑटो क्यों नहीं चल रहा है, बाकी स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है,
तो बजाज क्यों नहीं चल रहा है? ऐसा कुछ आप भी देख रहे हो क्या कि बजाज ऑटो तो पहले ऑल टाइम हाई बना के आ चुका है? सो जब बाकी ऑटो नहीं चल रहे थे, अभी क्या किया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि बजाज ऑटो हर एक स्टॉक का अलग अलग टाइमिंग रहता है। बजाज ऑटो पहले ही हाई लगा के नीचे आया, ऐसा नहीं कि खराब हो चुका है, हेल्दी करेक्शंस में आया था। 7,500 तक, 7,500 को क्रॉस करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए फिर से 8,000, 9,050 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा आपको टाइम देना चाहिए, और भी हायर प्राइस आपको आते हुए दिखेंगे। स्टॉक फिर से अगेन आपको 11,000, 11,500 का जो जोन है वो आते हुए दिखेंगे। तो बजाज ऑटो खराब नहीं है, एक हेल्दी करेक्शन के बीच में है। आपने लिया तब और नहीं चला, या ये प्रदीप सर आपके साथ भी होता है कि आपको आती क्या ऐसी क्वेरी कि मैंने आज शेयर लिया, चलना बंद हो गया? सबको ऐसा लगता है कि आज शेयर खरीदो, आज ही से चलना शुरू हो जाए। ऐसा होता है कि आपके साथ भी? सर, ऐसा तो सबके साथ होता है। मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला से लेके जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, छोटे हैं, रिटेलर्स हैं, सबके साथ होता है। हमारे साथ भी पहले तो बहुत ज्यादा होता था, अभी भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है। अब इसका कोई बेसिक सा कोई लॉजिक नहीं है कि आप आज ही स्टॉक बाय करेंगे अभी चलेंगे, क्योंकि जब शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी स्टॉक में कुछ भी ब्रेकआउट आता है तब तो हम नाम बताते हैं, मान लीजिए शॉर्ट टाइम के लिए चल जाता है, लेकिन सम टाइम स्टॉप लॉस भी हिट होता है। लेकिन एक चीज देखा जाए कि शॉर्ट टाइम के लिए वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। सो अभी भी आप इंडिया के जितने भी पैरामीटर्स देखेंगे ओवरऑल ऑल पॉजिटिव है, तो व्यू बनाना चाहिए मेरे हिसाब से तो मिनिमम 2 से 3 महीने का मिनिमम। मतलब आज अगर आप कोई भी स्टॉक टच भी कर रहे हो, एटलीस्ट 2 से 3 महीने का तो व्यू होना ही चाहिए। अब लोगों का व्यू है 2 से 3 दिन। खरीदने के टाइम वो सोच रहे कि मैं 2 से 3 महीना वेट कर जाऊंगा, 6 महीने का वेट कर जाऊंगा। बेसिकली इक्विटी मार्केट में मेरा ऐसा मानना है 4 से 5, एटलीस्ट 5 साल से पहले तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वही है, लोगों का ग्रीड है, एक्सपेक्टेशन है। हम जैसे एनालिस्ट है, हमको भी कॉल देना पड़ता है, लोगों का नीड है। उनको वो चाहते हैं कि सर कोई कॉल दे दो आप, सो हम पैसा लगाए। लेकिन एक चीज, अगर पैसा बनाना है मार्केट में तो इक्विटी मार्केट पे आप भाई साहब आपको 4 से 5 साल मिनिमम रहना है। एटलीस्ट वो भी पेशेंस नहीं है तो एटलीस्ट इस बीच एक ब्रेकआउट आ रहा है, पहले मैं नाम बता दूं सर। हाँ हाँ, बताइए प्रदीप जी। देखिए, कंपनी का नाम है उषा मार्टिन लिमिटेड। उषा मार्टिन अभी 410 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करना चाहिए, और इसका पहला टारगेट होगा 418, 418, एंड सेकंड टारगेट होना चाहिए 435। 418 एंड 435, मुझे लगता है कि दो टारगेट के लिए आप करेंट जोन से बाय करके जाइए उषा मार्टिन को। नेक्स्ट व्यू रखिए, अगेन जो मैं डिस्कशन कर रहा था, कंपनी बढ़िया है, अगर आप 2-3 महीने का व्यू रखोगे तो पॉजिटिव ही होने वाला है। 2-3 महीने का व्यू है तो इसमें तो मुझे लगता है कि 480, 490 पॉसिबल है। लेकिन एटलीस्ट मेरा कोई भी कॉल में इंटरडे व्यू नहीं रहता है। मिनिमम 4 से 5 दिन का एक व्यू रखिए, करेंट जोन से बाय करके जाइए। 418 का रहेगा पहला टारगेट, 435 सेकंड टारगेट। एक स्टॉप लॉस जो यहाँ पे मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टॉप लॉस 396 में मेंटेन करके जाइए। 396 विल बी योर स्टॉप लॉस, एंड 435 मुझे लगता है कि 4 से 5 दिन में आना चाहिए। हम्म तो 4 से 5 दिन में आपको 418, 435 आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन 396 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप जरूर लगा कर चलिएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। प्रदीप सर, एक चीज जो उससे बात करते समय रह गई थी कि आपके, क्योंकि रेगुलर व्यूअर मिलते रहते हैं, आपके खुद के क्लाइंट हैं, आपके हिसाब से शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, इनका व्यू कितना होना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं कि जिनको पता नहीं होता मार्केट क्या है, वो बस एक वीडियो देख के, क्लिप देख के आ जाते हैं मार्केट में। तो एटलीस्ट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है, मिनिमम 3 से 5 साल आपको मार्केट में रहना ही है। उससे पहले आपको एग्जिट ही नहीं करना है। क्वालिटी स्टॉक लीजिए, फंडामेंटल, टेक्निकल, और 3 से 5 साल वेट कीजिए। ये हो गया एकदम सेफ सिचुएशन वाला। स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में तो सेफ होता नहीं है। अगर आपका एज एटलीस्ट थोड़ा यंग आप हो, आप चाहते हो कि नहीं मैं भी थोड़ा पार्टिसिपेंट करूं मार्केट में, एटलीस्ट 12-15 महीने का एक व्यू आप लीजिए। तो फिर मैं आप 1 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म ही माना जाता है, लेकिन मैं मानता हूँ 12 महीने से 15 मंथ का एक व्यू, और जहां पे अच्छा खासा क्वालिटी स्टॉक में है, फंडामेंटल है, टेक्निकल है, ऐसे व्यू रखिए। सेकंड, और थोड़ा अगर आप चाहते हो कि नहीं एटलीस्ट मैं और थोड़ा फास्ट काम करना चाहता हूँ, और मेरा वॉलेटिलिटी भी लेना आदत है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हर चीज मार्केट का जो बेसिक सेंस है वो मुझे पता है, तो आप 7 से 8 महीने का व्यू रखिए। एकदम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जो है
वो मेरे हिसाब से तो 2 से 3 महीने का व्यू है। और ये जो 2 4 दिन 5 दिन वाला सिचुएशन है, उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी हाई है, जिनको अगर स्टॉप लॉस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका ऑलरेडी एक बेसिक नॉलेज है मार्केट में, जिनको टेक्निकल थोड़ा बहुत आता है, उनको पता है कि नहीं कैसे काम हो रहा है, उनके हिसाब से 4 5 दिन 10 दिन का 15 दिन का एक व्यू रखिए। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा फेवरेट फेवरेट क्या है, मिनिमम 3 से 4 महीना आप मान के चलिए। अगर मैं तो ऐसे जितने भी हमारे डायमंड मेंबर सुपर डायमंड मेंबर्स रहता है उनको हम यही सलाह देते हैं कि आप आ रहे हो मार्केट में, एटलीस्ट 2 3 महीने का व्यू बताइए, व्यू रखिए। अगर मान लीजिए वो 1 महीने में अचीव हो जाता है तो फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। रिसेंटली मैंने मनी 9 पे कॉल दिया था मॉस्चिप, तो मॉस्चिप कॉल देने के बाद सर 20% चला। तो आज भी लोग पूछ रहे हैं कि बुक करूं कि ना करूं। मैंने बताया सर 20% चल चुका है ऑलरेडी 1 1.5 हफ्ते में, तो प्रॉफिट बुक डेफिनेटली एक बार कर लेना चाहिए। बाकी अगर व्यू पॉजिटिव है, आपको भी याद है लास्ट वीक भी हमने डिस्कशन कर रहे थे, मैंने बताया था लेवल। उसके बाद रिसेंटली मैंने एपेरो माइक्रो का कॉल दिया, शॉर्ट टाइम में ही स्टॉक 40% चल गया। रिसेंटली मैंने मोबीक्विक का कॉल दिया। तो इसमें रिस्क भी है। तो माई इंटरप्रिटेशन इज वेरी क्लियर। अगर आपको रहना है 2 से 3 महीने का व्यू रखिए, इंटरडे तो कभी नहीं करना। आपको मेरा भी जो कॉल मैं बता रहा हूं, इस बीच एक ब्रेकआउट आ रहा है 5 7 दिन 10 दिन का व्यू, डिलीवरी में लेना है। हम डेली आ रहे हैं, बाद में जरूरत पड़े तो एक बार स्टॉप लॉस रिवाइज कर देंगे या टारगेट थोड़ा रिवाइज। मैं स्टॉप लॉस भी कभी कभी आके रिवाइज करके देता हूँ, टारगेट भी आके रिवाइज कर देता हूँ। तो इससे ज्यादा ऑनेस्टी सर और क्या रखेंगे। लेकिन इंटरडे वाला मत कीजिए। थोड़ा बहुत अगर फंडामेंटली अच्छा कंपनी लेते हो तो आपका लॉस होने का चांसेस थोड़ा कम रहता है। हाउएवर स्टॉक मार्केट में तो रिस्क रहता ही है जी सर। नहीं, ये बात सही है कि सर जितना छोटा नजरिया, मतलब अवधि जो है वही आपको तय करेगी कि आपको क्या मुनाफा लेकर निकलना है। अगर आप छोटी से छोटी अवधि में जाते जाएंगे तो मुनाफा कम होगा, लेकिन और रिस्क बढ़ता चला जाएगा। तो वो पार्ट को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। एक सवाल आया है हमारे पास ब्लैक बॉक्स को लेकर। ये साईं प्रवीण साहब का सवाल है। 475 रुपए के दाम पर उन्होंने ब्लैक बॉक्स ले रखा है। आज 5% ऊपर भी है, लंबी अवधि का नजरिया है। क्या करना चाहिए इसमें? मैं वही सोच रहा था अभी तक कि आपका शो स्टार्ट हो गया लेकिन सर का कमेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि उनका नाम तो हमें डेली याद हो गया है। कोई भी शो हो, सर का कमेंट आ ही जाता है। मुझे लगता है कि सर पर्टिकुलर स्टॉक को अभी होल्ड पे ही रखना चाहिए। जिस तरीके से रैली यहाँ पे आया है, एक बार स्टॉक 520 530 जाने के लिए रेडी हो रहा है, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए 475 के आसपास। हम्म। होता क्या है ना प्रदीप सर, दर्शकों से हम रोज बात करते हैं। बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनको हम रोज सुनते हैं, रोज जिनके सवाल लेते हैं। सो वो दर्शक नहीं है, वो हमारे परिवार का ही हिस्सा है। उनसे हम रोज ही बात करते हैं, तो हमें आदत है, वो वर्चुअली हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हम उनको, वो हमें सुनते हैं, हम उन्हें सुनते हैं। ऐसे ही चलता रहता है। तो कुछ नाम तो हमें याद ही है जो हमेशा हमारे साथ होंगे ही। सो ठीक है, कभी कभी वो यहाँ वहां घूम रहे हैं, लेकिन अदरवाइज 90% वो हमारे साथ मौजूद रहते ही है। अगला सवाल भी ले लेते हैं। हमारे पास एक और सवाल आया है नेहा जी का। ये सवाल है जीई शिपिंग को लेकर। क्या करना चाहिए इसमें? आप देखिए, मुझे लगता है कि अभी वेट करना चाहिए और भी हायर प्राइसेस पॉसिबल है। इनफैक्ट मेरा रडार पे भी आया था अभी थोड़ा टाइम पहले ही, लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए अभी भी। जिस तरीके से रैली कंटिन्यू हो रहा है, पॉजिटिव हूं मैं। मुझे लगता है कि एक बार 1140 1150 या से भी 100 पॉइंट ऊपर स्टॉक रैली हो सकता है, लेकिन जरूर एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 975। थोड़ा स्टॉप लॉस भी दूर है लेकिन ऐसे ही आपको मेंटेन करके जाना है। तो एक स्टॉप आपको बताया गया है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं नेहा मैम। इसके अलावा एक और सवाल हमारे पास आया है शब्बीर अली साहब का, ट्रांस रेल को लेकर। 786 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है। अब इसमें स्टॉप लॉस कहाँ रखें, होल्ड करें, क्या करें? मुझे लगता है कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। आईपीओ होने के बाद आईपीओ हाई के ऊपर चल रहा है, स्टॉक चलता है, फिर से 2 दिन कंसोलिडेशन, फिर से चलता है। ऐसे स्टॉक का नेचर है। 785 786 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 735। 735 विल बी स्टॉप लॉस। एंड इसमें और एक बार पॉसिबिलिटीज है, जो ऑल टाइम हाई इसमें है 855। इस सिमिलर पैटर्न इज लाइक क्वालिटी पावर। क्वालिटी पावर के साथ भी ऐसा हुआ है, ट्रांसपेरेंट राइटिंग के साथ भी ऐसा पॉसिबिलिटीज है। 855 क्रॉस करके एक बार 900 जाने के लिए एक बार रेडी हो सकता है, लेकिन आज कोई मोमेंटम नहीं है। इट विल टेक अनदर 2 to 3 days एटलीस्ट बेस बनने के लिए चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आपको आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी करेक्शंस में है, थोड़ा बहुत हेल्दी करेक्शंस पे आ रहा है, तो फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस काउंटर में जी सर।
तो नई खरीदारी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें स्टॉक के साथ। निष्ठा श्रीवास्तव जी हमारी मेंबर है, ये पूछ रहे हैं कि जेएम फाइनेंशियल को लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं क्या? डेफिनेटली स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, और रिसेंटली हमने कॉल भी दिया था स्टॉक। उसके बाद स्टॉक थोड़ा बहुत 1-2 टका चला था, हमने कॉल दिया था 190 के अराउंड। सो 178 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इसका स्टॉप लॉस को थोड़ा आप रिवाइज करके 155 के आसपास मेंटेन कीजिए, बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ए नॉर्मल हेल्दी करेक्शन होल्ड करने का सलाह रहेगा। इसके अलावा शुभजीत रॉय साहब पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने इन्फोसिस और टीसीएस दोनों को एज अ बाय साइड पे रखा हुआ है, तो इन्फोसिस इनके पास 1550 का और टीसीएस 3330 का है। अब ये पूछे कि क्या इनसे निकलकर उन शेयरों में चले जाएं जो चल रहे हैं, जैसे कि एल&टी फाइनेंस, जैसे कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, क्या करें इनमें? देखिए, बोथ इज अ डिफरेंट थिंग। L&T फाइनेंस एंड JSW इंफ्रा, जो स्टॉक अभी चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन आपको वैल्यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कैसा है। अभी मार्केट में आप देखेंगे टीसीएस इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में अभी भी बहुत हायर वैल्यूएशंस आना बाकी है, आईटी नहीं चला है। तो आप ऐसे जगह पे पैसा लगा रहे हो जो अभी चला नहीं है। तो सम टाइम वो घर बनाने के लिए जो पहले भीत होता है ना, भीत, वो भीत अगर मजबूत होता है ना तो घर भी अच्छे से बनता है, बहुत सालों साल रहता है। सो एक तो हो गया ये कॉन्सेप्ट। अगर आपको मोमेंटम के साथ प्ले करना है तो आप मोमेंटम के साथ जा सकते हो, लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत हाई है। लेकिन आपको अगर ऐसे जगह पे रहना है जहाँ पे मोमेंटम अभी है नहीं, फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज बन सकता है आने का, एक पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये ना किसी को नहीं पता कि आईटी 1 महीने में ही चलेगा, 15 दिन में ही चलेगा। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, टाइम करेक्शन भी एक चीज है। तो आप इसको ऐसे सोचिए। हमारा प्रॉब्लम होता है, हम इसको ऐसे सोचते नहीं है। तो मुझे लगता है कि बोथ इज ए गुड, बट वो उनके लिए कौन सा सुइटेबल होगा तो उनको ही पता है। तो सर देखो, जो चीज नहीं चली है आप उसमें रहोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो चलेगी। लेकिन जो ऑलरेडी चल रही है वो मोमेंटम पर है। अब उसमें कहाँ आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, कहाँ निकलना हो, वो आप तय करोगे। तो ये आपके एपेटाइट पे है कि आप इन्वेस्टर हो कि ट्रेडर हो। इन्वेस्टर वैल्यू बाय करता है, ट्रेडर मोमेंटम चेस करता है। तो आप, प्रदीप सर आपको ये समझा रहे हैं कि आप इसके हिसाब से ही अपनी कॉल लेना।